गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मेथड है ये। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आज हम निकालेंगे HCF। ठीक है ना। 455 और 42 का HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, मतलब यूक्लिड विभाजन थ्योरम। ठीक है ना। इससे आज हम निकालेंगे HCF। हमने गाइस सिंपल तरीके से HCF निकालना आपको बताया है ना। हमारे लॉजिकल स्टडी चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी कि साधारण तरीके से आप HCF कैसे ज्ञात करते हैं। आप अब निकालेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो पहले हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ लिख लिया सॉल्व। अब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब प्रमेय क्या होती है, चलिए इसको देखते हैं। प्रमेय होती है A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ समझेंगे कि Q क्या है, R क्या है, B क्या है, A क्या है। A हमारा जो हमें दो संख्या दी होती है ना, यहाँ 455 और 42 है। तो A हम बड़ी संख्या को मानते हैं। बड़ी संख्या को क्या मानते हैं, A मानते हैं। इनमें से जो बड़ी संख्या रहेगी, ठीक है ना। HCF निकालने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा देता है। तो दो संख्याओं में से जो बड़ी संख्या रहेगी उसको हम क्या मानते हैं, A। B किसको मानेंगे, जो छोटी संख्या रहेगी। जैसे इसको यदि हमने A माना 455 को, तो B मानेंगे 42 को। और Q क्या है, इसी का 42 का क्या करते हैं हम, इसमें डिवीजन करते हैं। और 42 की हम टेबल पढ़ेंगे जितने बार टेबल जाती है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, कोशेंट। तो Q यानी क्वेशेंट। और प्लस या R का मतलब होता है रिमाइंडर, शेषफल। यहाँ हमें डिवीजन करने में जो भी शेषफल बचेगा हम उसको यहाँ प्लस करके लिख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, इसका मतलब क्या है, A बराबर BQ प्लस R का। अब यहाँ आप इसमें एक शर्त होती है, शर्त ये है कि जीरो बड़ा या बराबर R से, R बड़ा है B से। मतलब ये जीरो से इसका मान हमेशा या जीरो के बराबर होगा या बड़ा R का मान, है ना। यहाँ जीरो आ सकता है या फिर जीरो से बड़ा, प्लस -1 -2। माइनस मान कभी यहाँ नहीं आ सकता है ना। रिमाइंडर जो बचेगा वो माइनस में कभी बच ही नहीं सकता। अब जैसे यहाँ R बड़ा है B से, बी क्या है यहाँ, ये बी आपकी ये जो यहाँ क्वेश्चन में आपको मिला है ना। ए मानते हैं 455 को, बी मानते हैं 42 को। तो बी क्या रहेगा, बी से बड़ा रहेगा आर, है ना। आर यहाँ जैसे आप समझ सकते हो कि आर बड़ा नहीं रहेगा यहाँ, मतलब बी बड़ा रहेगा। आर से बी हमेशा बड़ा रहेगा, बी से छोटा रहेगा आर। ठीक है ना। तो ये ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। तो अब हम इसको इस यहाँ रख लेंगे, पहले यहाँ देख लेंगे। तो ए बराबर क्या है 455, बी बराबर क्या है 42, क्यू इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, और बराबर हमें ज्ञात करना है। ये दोनों हमें निकालना है, ठीक है ना। चलिए इसको मान रख देते हैं यहाँ। ए बराबर 455, बी बराबर बी गुणे क्यू हमने 10 ले लिया, ठीक है ना, प्लस 35 आर, ठीक है ना, रिमाइंडर। अब ये कैसे आया 10 और 35 कैसे आया, तो इसका मतलब आपको समझाता हूं मैं कि देखिए यहाँ क्या किया हमने, ये जो 42 दिया था ना बी, तो इसी का यहाँ डिवीजन करना है कि यहाँ कितने बार डिवीजन जब करोगे आप डिवीजन यहाँ जब करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने बार टेबल इसकी जा रही है यहाँ। यदि पूरी जा रही है तो यहाँ शेषफल 0 हो जाएगा, रिमाइंडर। और यदि पूरी टेबल नहीं जा रही तो यहाँ शेषफल बचेगा। तो यहाँ शेषफल आ रहा है 35, मतलब यहाँ पूरी टेबल ये पूरा कट नहीं रहा 42 से, ठीक। बट टेबल तो जाएगी ना यहाँ। तो देखिए 42 से कम, चलिए इसको करके देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 42 से यदि सीधा आप डायरेक्ट इसको काटते हो तो कितना हो जाएगा 455, 455 डिवाइड बाई 42, ठीक। ये कर दिया हमने। अब 42 से काटो तो यहाँ 45 है, 42 एक बार डिवीजन जाएगा, है ना, एक बार टेबल पढ़ सकते हैं यहाँ। तो 42 से कम 42, ठीक। अब यहाँ कितना बचा, 3 बचा, है ना। यहाँ 45 है तो 42 तक टेबल गई तो 3 बचा, तो कितना हो जाएगा 35, मतलब 0 बार जा रही है। तो ये 0 लिख दिया हमने। अब यहाँ देखेंगे
कि 42 की टेबल कितने बार गई। अब यहाँ आपको कुछ नहीं दे, 42 की टेबल कितने गई, 10 बार गई है। 42 की 10 बार टेबल पढ़ने में कितना आ रहा है, ये पहले आपको देखना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि 42 की टेबल 10 बार पढ़ने में क्या आ रहा है। अब इससे ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ 0 आ गया है ना, ये कम हो गया है। 42 से जो अंक हमें प्राप्त हो रहा है, हमें पॉइंट में नहीं रखना है। पॉइंट में क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हमें जो रिमाइंडर बचेगा वो बगल से हम लिख लेंगे। तो 42 गुणे 10 कर देते हैं। चलिए कर देते हैं इसको यहाँ। 0 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। 0 को 4 से करेंगे, 0 आ जाएगा। 1 से 2 का करेंगे, यहाँ क्रॉस लगा देंगे, ठीक। 1 से 2 का करेंगे, 2 आ जाएगा। और 1 से 4 का करेंगे, 4 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 0, यहाँ कुछ नहीं तो 0 उतर आएगा। 2 और 0 जुड़ेगा, 2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ 2 आ जाएगा ऐसे, है ना, ये 2 आ गया और ये 4 उतर आएगा। तो कितना आता है, 420 आ गया। 42 का 10 में हमने गुणा किया तो 420 आया। तो मतलब कि 420 में कितना जोड़ दें कि 455 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, तो कितना जोड़ेंगे, 35 जोड़ देंगे, क्योंकि 455 में 420 घटा भी दोगे तो अंतर जो प्राप्त होगा वही शेषफल हो जाएगा इसका। तो किसका कितना अंतर आएगा, 35 का। यदि आप जोड़ दोगे, जोड़ना है तो 35 इसमें और घटाना रहेगा, तो आप इसको जो भी यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो आप इसको ए से घटा देंगे। ए जो प्राप्त हुआ है 455, तो ए से इसको घटा देंगे, तो आ जाएगा आपका जो भी अंतर उसमें रहेगा बीच में, वही आपका शेषफल होगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि ये अब कैसे आया 35। तो 42 का 10 बार में 10 बार टेबल गई है, ठीक है ना, 42 की 10 बार टेबल गई है और शेषफल 35 बचा है, रिमाइंडर। तो बस आपको लिख लेना है कि 42 गुणे 10 प्लस जो शेषफल बचा है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखोगे कि अभी ये पूरा कट नहीं रहा है ना, 455 पूरा कटा नहीं है, हमारे पास रिमाइंडर आ है। अब हमें रिमाइंडर 0 लाना है। अब इस स्टेप को हम फिर एक बार करेंगे, बट यहाँ चेंजेस क्या रहेंगे, ए और बी के मान चेंज हो जाएंगे। ए और बी के मान चेंज हो जाएंगे। चलिए ए बी के मान कहाँ से निकलेंगे, ए का मान आपका नया आ जाएगा 42, ठीक है ना, क्योंकि ये भाजक हुआ आपका, तो ये बन जाएगा आपका ए बन जाएगा। और जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका क्या बनेगा, बी बनेगा। रिमाइंडर आपका जो बच रहा है बी हो जाएगा। तो यहाँ चलिए इसको हम करके देखते हैं। ए बराबर क्या आ गया हमारा, a1। अब इसको हमने a माना था तो इसको a1 मान लेते हैं। तो a1 बराबर 42, b1 बराबर 35। अब फिर हमें q और r ज्ञात करना है, फिर q r हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ हमने इसको डिवीजन किया, अब यहाँ भी वही उसी प्रकार डिवीजन करेंगे और जो बचेगा रिमाइंडर उसको लिख लेंगे प्लस करके। सेम आपको इसी फॉर्मूले में फिर से ये रख देना है। तो 42 गुणे 35 गुणे 1 प्लस 7। अब 35 का आप डायरेक्ट समझ लो, 35 गुणे 1, 35 को यदि 42 से डिवाइड कर रहे हो आप, है ना, 35 को सॉरी 42 को यदि 35 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार जा रही है, टेबल एक बार जाएगी 35 की, है ना। तो 35 एक कम 35, तो 35 गुणे 1 और प्लस कितना बच रहा है, तो 35 7 42, 35 5 40 2 42, 7 बच रहा है शेषफल आपका। अभी यहाँ भी आपका शेषफल 0 नहीं हो रहा, तो मतलब एक स्टेप और इसको करना है। अब हमारा क्या है, ए और बी का मान फिर चेंज हो जाएगा। तो ए का मान हम किसको मानते हैं, ए का मान हम मानते हैं विभाजक, जो यहाँ बी रहता है ना, उसको हम ए मान लेंगे। तो ए का मान फिर ये वाली संख्या को मानना है आपको, है ना, ध्यान देना है। ए और बी क्या मानेंगे, जो शेषफल आता है ना, रिमाइंडर। अब फिर हमारे पास ए और बी नया मिल जाएगा। तो a2 बराबर हो गया, a1 हमने इसको मान सकते, a2 बराबर 35 और b2 बराबर 7 हो गया। और QR हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए फिर इसको हम रख देंगे सेम फॉर्मूला में, है ना, थ्योरम के हिसाब से। तो 35, अब 7 गुणे 5 प्लस 0, यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि 7 पना 35, 7 आ रहा था ना रिमाइंडर यहाँ, तो b हमारा 7 हो गया था और a हमारा 35 हो गया था। तो 7 को हम क्या करेंगे, 7 से यहाँ डिवीजन करते हैं, तो 7 के डिवीजन पूरी तरह से जा रहा, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा। 7 का डिवीजन 35 में पूरी तरह से जा रहा। तो 7 पना 35, तो 7 गुणे 5, आपको डिवीजन मल्टीप्लाई करना नहीं, बस मल्टीप्लाई के रूप में इसी को लिखना है कि 7 का कितने बार में टेबल जा रही है 35 में, तो 5 बार में जा रही है ना, 7 5 जा
35 और यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। अब जहां आपके 7 में 7 है ना, 7 से आपका ये 5 बार के टेबल में पूरा कट जा रहा है, तो 7 ही आपका HCF होगा, है ना। इस तरह आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं, अतः शेषफल शून्य आ गया, है ना, शेषफल शून्य आ गया है, अर्थात भाजक, ये भाजक हो गया, है ना, भाजक साथ ही 455 और 42 का HCF होगा, ये HCF है, ठीक है ना। तो गाइस आशा करता हूँ कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये 10th क्लास की थ्योरम है, तो आप इस तरह से समझ सके इसको निकाल सकते हैं। यहाँ आपको सिंपल सी दो चीजें देखनी है, ए और बी के मान हमेशा चेंज होते हैं, ठीक है ना, और क्यू आर निकालना होता है। तो ए बी के मान स्टार्टिंग में आपको दिए रहते हैं 455 और 42, फिर आपको जब चेंज मिलते हैं, चेंज होते हैं, तो ये भाजक इसका और जो शेषफल, तो शेषफल को हम बी मानते हैं और भाजक को, जैसे भाजक को हम कैसे मानते हैं, भाजक को जो भी यहाँ रहेगा, है ना, जैसे यहाँ 42 था तो हमने 42 को अगला भाजक मान लिया A1 बराबर, ठीक। इसी प्रकार आपको जब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, जब 0 आ जाएगा तो वही भाजक आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए गाइस आशा करता हूँ कि ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।